हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों को लेकर जीत हार के दावों और अनुमानों का दौर जारी है। इस बीच काउंटिंग से पहले प्रदेश बीजेपी दफ्तर में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के नेताओं से चर्चा कर फीडबैक लिया गया। जोबट और खंडवा क्षेत्र के विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और CM शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के आकलन को लेकर चर्चा की। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री और रेगांव उपचुनाव के प्रभारी बिसाहूलाल सिंह ने रेगांव चुनाव में मतदान को लेकर फीडबैक दिया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बैठक ली गई है और जो रैलियां हुई थी, रैलियों के साथ साथ जिस तरह से सभाएं हुई, उसका भी फीडबैक सबको पता है। लेकिन जब मतदान हुआ, मतदान के बाद किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, बूथ लेवल पर उन्होंने क्या फीडबैक लिया, हर बूथ से बूथ मंडल के व्यक्ति ने, पन्ना प्रभारी ने क्या क्या जानकारियां दी हैं अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने प्रभारी को, शायद उसका फीडबैक आज दिया है CM शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, बिल्कुल बात करें, बैठक जो है बीजेपी के अंदर जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर थी, पर लेकिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उन क्षेत्रों के ज़्यादातर सांसद विधायक जो है वो भोपाल पहुंचे हुए थे। उपचुनाव के क्षेत्र की खंडवा की अगर बात करें तो वहाँ के जो चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी थे, लगभग सभी लोकसभा से यहाँ पर नेतागण भोपाल पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जोबट और पृथ्वीपुर रेगांव से भी जो विधायक और जो प्रभारी थे उनको भी इस पूरी बैठक में बुलाया गया था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए वर्ग के तमाम जो नेता हैं उनको फीडबैक के लिए यहाँ पर प्रदेश सरकार आज माफ कीजिएगा जनजाति गौरव दिवस की बैठक के लिए बीजेपी संगठन की ओर से बुलावा भेजा गया था। पर लेकिन इस पूरी बैठक में जो शुरुआत हुई उससे पहले एक और बैठक बीजेपी ने की, वो पूरी मतगणना को लेकर थी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज रहा है उसका आकलन बीजेपी और कांग्रेस अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने अपने नेताओं को यह जिम्मेदारी दी थी कि वोटर के पास जाकर सर्वे करवाएं। एक तरीके से एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी ने अपने नेताओं के द्वारा कराया है और उसके बाद में वोटरों से घर घर जाकर बीजेपी के नेताओं ने ये पूछताछ की है कि किसको वोट दिया गया है, और उसके आधार पर बीजेपी अनुमान लगा रही है कि फला जगह उसको कितने वोट मिल सकते हैं। और जो विधानसभा की स्थिति है उपचुनाव को लेकर, वो स्थिति क्लियर करने की कोशिश बीजेपी नेताओं की जा रही है। पहले आज इन नेताओं से अलग से चर्चा की गई, उसके बाद में 1-to-1 चर्चा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब इन नेताओं की मुलाकात हुई तो उसमें उपचुनाव के वोटिंग परसेंटेज को लेकर चर्चा हुई। आज जब जीत का दावा किया गया था उस समय बीजेपी के तमाम नेता खुले तौर पर तो बचते हुए नजर आए, पर लेकिन जीत को लेकर जरूर यह दावा किया गया कि चारों सीटों पर जीत होगी। बिसाहूलाल जो रेगांव के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई वितर्कात नहीं है, नेताओं की कोई नाराजगी नहीं थी और एक एक चुनाव में जो प्रभारी बनाए गए थे उनसे चर्चा करने के बाद वो आज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने जीत का दावा भी किया था। लिहाजा जो बैठक हुई है उसमें अंदर तक किस तरीके से बीजेपी की स्थिति बनी है, नेताओं की नाराजगी का असर कितना रहा है, कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की है, बूथ पर जो वोटिंग थी वो किसके फेवर में गया है और वोटरों के बाद में जो एग्जिट पोल बीजेपी ने कराया है उसके नतीजे क्या संभावित हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा बीजेपी ने इस पूरी बैठक में इन नेताओं को यह भी ताकीद दी है कि कल मतगणना है, लिहाजा जिन नेताओं को पोलिंग एजेंट, माफ कीजिएगा, जो मतगणना के लिए जिनको एजेंट बनाया गया है अधिकृत प्रत्याशी का, वो कम से कम पूरी मुस्तैदी के साथ रहे, किसी तरह की गड़बड़ी काउंटिंग में ना होने पाए। लिहाजा काउंटिंग पर पूरी पैनी नजर रखी जाए, इस बारे में निर्देशित इस पूरी बैठक में किया गया है। और साथ ही साथ एक कहना चाहिए कि चुनाव परिणाम से पहले का जो आकलन है वो जानने की कोशिश इस पूरी बैठक के माध्यम से की गई है। वाकई सुधीर, लेकिन एक सवाल ये भी, हालांकि ये पूर्वानुमान हो जाएगा, बीजेपी कह रही है वो चारों सीट जीत रही है, कांग्रेस का कहना है वो भी चारों सीटें जीत रही हैं। जीत के बाद जीत के जश्न की भी कोई तैयारी इस बैठक में, कोई बातचीत की, अगर हम चारों सीटें जीत रहे हैं तो कम से कम इस तरह प्रचार, इस तरह जो है वो खुशियां मनाई जाएगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन, या आगे जिन जिन सीटों पर बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी?
देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, लिहाजा जीत के बाद ही शायद नेता ज़्यादा आश्वस्त होंगे और उसके बाद ही किसी तरीके की जश्न और रैली की तैयारी की जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और जश्न की इजाज़त ना तो चुनाव के समय दी थी, ना ही चुनाव के बाद दी है। चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव परिणाम के समय भी आचार संहिता लागू रहेगी, लिहाजा रैली और बड़ी सभाओं का तो सवाल ही नहीं उठता। पर लेकिन निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएंगे तो जरूर जीत और जश्न मनाया जाएगा। पर लेकिन परिणाम से पहले आशंका कांग्रेस और बीजेपी दोनों को है, लिहाजा चारों सीटों पर जीत का दावा भले ही किया जा रहा हो, पर लेकिन कोई भी खुलकर यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितनी सीट जो है वो 100% बीजेपी या कांग्रेस के नेता जीतने इस उपचुनाव में जीत सकते हैं। और यही वजह है कि केवल अभी तक जो पूरी बैठकों का दौर है वो केवल आकलन को लेकर किया जा रहा है। समीक्षा लगातार की जा रही है, चुनाव में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि जो वोटिंग हुआ है उस पर किस तरीके से जीत की संभावना हो सकती है, और हार और जीत के जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बैठकों के और चर्चा के माध्यम से अनुमान के तहत जरूर लगाए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम कल आएगा, उसके बाद में स्थिति ज्यादा साफ होगी और देखना होगा कि जो चारों सीटों का दावा बीजेपी कांग्रेस कर रही है उन दावों में कितनी सच्चाई निकल कर आती है और जनता जो है वो किसके साथ जाती है। पृथ्वीपुर रैगांव की बात करें, काफी कड़ा मुकाबला है यहाँ पर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं, पर लेकिन स्थिति अभी तक कोई नहीं समझा। लगभग इसी तरीके की स्थिति खंडवा में है। खंडवा में बीजेपी थोड़ी बेहतर स्थिति में जरूर नजर आती है, पर लेकिन जोबट के अंदर कांटे का मुकाबला आ रहा है। महंगाई के मुद्दा हो या फिर प्रदेश के अंदर जो खाद की किल्लत थी, उन तमाम मुद्दों की अगर हम चर्चा करें, एक अंडर करंट की तरह इन मुद्दों ने काम किया और वोटर ने खुलकर भली कोई प्रतिक्रिया ना दी हो, पर लेकिन साइलेंट रहकर वोटरों ने जरूर कांग्रेस और बीजेपी के दिल की धड़कन बढ़ा के रखी हुई है। लिहाजा मतगणना जब कल शुरू होगी तो लगभग 11-12 बजे तक तीनों विधानसभा सीट के रुझान सामने निकल कर आएंगे और उसके बाद में खंडवा लोकसभा का रुझान जो है लगभग 2 बजे तक आ जाएगा और स्थिति लगभग पूरी तरीके से साफ हो जाएगी विजय की आखिर जनता के मन में क्या था और जनता सत्ता के सेमीफाइनल कहने वाले इन चुनावों में आखिर किसके साथ में खड़ी हुई है। विजय, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।